साथ ही साथ सेल्फ कंसेप्ट वर्सेस सेल्फ एस्टीम, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये भी जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 केस स्टडीज आती है एंड ये यूजुअली आपके चैप्टर 4, 5 या फिर आपके चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड होती है। अगर क्लास 12 साइकोलॉजी के बोर्ड को लेके आपके माइंड में कंफ्यूजन है, फियर है या प्रेशर फेस कर रहे हैं, देन यू आर नॉट अलोन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सान्या चंद्रानी। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। एंड आज की वीडियो होने जा रही है काफी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी बोर्ड स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर योर बोर्ड्स, यू विल गेट टू नो हियर टुडे। ऑलराइट, ग्रेट। So let's begin our complete exam guide for class 12 psychology boards 2026. ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रही है? बिकॉज वी आर कवरिंग सिलेबस, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन बोर्ड्स, यूनिट वाइज मार्क्स एंड वेटेज ऑफ एवरी यूनिट, एंड साथ ही साथ आपके काफी रेपिटेटिव टॉपिक्स जो आपको सारे एग्जाम्स में दिखे हैं थ्रू आउट अ पैटर्न, राइट? You need to write for each and every question to get full marks. And last, very importantly, because काफी कम टाइम बचा है, so 20 days strategy plan for your board exams. Alright? तो कभी कभार क्या होता है, जब हम साइकोलॉजी लर्न कर रहे होते हैं तो इंटरेस्टिंग तो लगती है, बट उसको हम अक्सर रट्टा मार लेते हैं, रोट लर्निंग कर लेते हैं, राइट? बट दैट इज नॉट हाउ वी विल गो अबाउट बोर्ड्स। बोर्ड्स में चाहिए क्लैरिटी, राइट? तो आपके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए कॉन्सेप्ट को लेके, तो उसी चीज को आज हम बिल्ड करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग। आपका बोर्ड एग्जाम 5 मार्च को होने जा रहा है। ऑलराइट, इट इज अ 70 मार्क्स पेपर। ऑलराइट, आपके 70 मार्क्स का थ्योरी आता है एंड आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। ऑलराइट, ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में कराया जाएगा। पेपर कितने घंटों का होता है? 3 आवर्स का आपका पेपर होता है एंड सिलेबस आपका पूरा ही पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑलराइट, so your entire NCERT will be coming in your board exam. Alright, so these are the units that are coming. आपके 7 यूनिट है यहाँ पे and this is the mark distribution. So आप देख सकते हैं the highly marks वाले यूनिट्स है आपके यूनिट 1 variations in psychological attributes, self and personality, and साथ ही साथ यूनिट 4 चैप्टर 4 which is your psychological disorders. Right? काफी लोगों को ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगता है. It gives a clinical foundation to you as well. एंड सबसे कम वेटेज कहाँ पे है? आपकी चैप्टर नंबर 7 में, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल कि ईच यूनिट से क्या आता है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू कैन स्कोर 100% इन योर एग्जाम्स। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, राइट? कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी वेटेज होती है एंड कितना आपको लिखना है। काफी बार ये होता है कि हम अपने हिसाब से आंसर्स को लिख देते हैं एंड हमारे जो एक्सटर्नल्स जो चेक करते हैं पेपर, वो उनको रिजेक्ट करते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज सीबीएसई प्रोवाइड्स यू अ परफेक्ट वर्ड लिमिट। आपको स्ट्रिक्टली उस वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है। ऑलराइट, सो दिस विल बी द वर्ड लिमिट. I have put this all in a very concise table form, so we'll just go through it very quickly. So आपका सेक्शन ए होता है एमसीक्यू, राइट? ये 14 क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ पे, 14 एमसीक्यूज आएंगे एंड दे विल बी फॉर 1 मार्क ईच। ऑलराइट, सो दैट मेक्स योर 14 मार्क्स एंड इसमें आपकी वर्ड लिमिट कुछ नहीं है बिकॉज यू जस्ट हैव टू सर्कल द आंसर। ऑलराइट, देन बी क्या है आपका? सेक्शन बी इज आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड दे विल बी फॉर 2 मार्क्स ईच, तो दिस विल मेक योर 10 मार्क्स. For each short answer, you have to write 30 words. Alright? Section B में जितने भी आपको short answers questions मिलेंगे, उनमें आपको 30 words के अंदर अपना आंसर sum up करना है. Alright? Section C would be your short answers. This will again be your 4 questions for 3 marks each. Right? तो आप देख रहे हैं कि marks बढ़ते जा रहे हैं questions के लिए. So that makes your total of 12 marks and आपको लिखना है 60 words. Alright? For each 3 marker question, you have to write 60 words. Section number D would be your long answer questions. There will be 4 questions for 4 marks each, which makes your 16 marks in total, and you have to write for a 4 marker 120 words. ठीक है? सेक्शन ए आपका ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे इन बोथ ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस. दिस विल बी योर 6 question and this you have to write 200 words for each of them. All right, great. सेक्शन एफ विल बी योर केस बेस्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी प्रोवाइड की जाएगी
एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, ऑलराइट. वन विल बी ऑफ 1 मार्कर, द अदर वन will be of 2 marks. All right, so in total that makes your 3 marks. All right, and ऐसी आपको 2 case studies मिलेगी, तो that makes a total of 6 marks. Again, for a 1 marker you have to write आपके 20 to 30 words, and for a part B, your 2 marker, you have to write 30 words. All right, so this is how your paper is divided, and this is how much you need to write for each and every answer. I would highly suggest आप जाके पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देखिए, पैटर्न समझिए. इवन सीबीएसई रिलीजेस सैम्पल आंसर्स की सैम्पल पेपर्स ऑन इट्स वेबसाइट, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल. ठीक है, great. Now coming to a very very important segment of our video today, the most repeated topics in each unit. ऐसे इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते, ये गारंटीड आते हैं, ये हमने पूरा पैटर्न ऑब्जर्व किया है थ्रू आउट दीज ईयर्स, एंड ये गारंटीड क्वेश्चंस होंगे. ऑलराइट, एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं. यूनिट 1 आपका पूरा इंटेलिजेंस के ऊपर है, राइट. तो इंटेलिजेंस की थ्योरीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चर का रोल इन इंटेलिजेंस, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इसके अंदर आपका क्या आएगा, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, ऑलराइट, एंड असेसमेंट मेथड्स. So this will comprise your unit 1. Again, इसकी weightage काफी ज्यादा है, so focus on this unit a lot. Alright. Then unit number 2 is self and personality. इसके अंदर आपका डिफेंस मैकेनिज्म्स आएंगे, सारे टाइप्स. ऑलराइट, पर्सनालिटीज आएगी, तो इसमें भी आप 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज एंड टाइप थ्योरीज. तो सारी थ्योरीज को मेक श्योर आपके फिंगर टिप्स पे है, यू आर डूइंग देम वेरी रिलीजियसली. फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आएगी. वी हैव कॉन्स्टेंटली सीन अ पैटर्न ऑफ रोशार्क एंड टीएटी टेस्ट बीइंग रिपीटेड, सो मेक श्योर कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है. साथ ही साथ सेल्फ कंसेप्ट वर्सेस सेल्फ एस्टीम, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये भी जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. फिर यूनिट नंबर 3 इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट स्ट्रेस. सो यू नीड टू नो अबाउट स्ट्रेस, क्या होता है, कहाँ से जनरेट होता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, इसका आपको डायग्राम भी आना चाहिए, which is a general adaptation syndrome. It's a model for stress. साथ ही साथ coping strategies and stress management techniques. All right. Psychological disorders में you have all types of disorders that are important to you. You will be asked to identify a disorder. You will be asked to name the symptoms of the disorder. So you can often see chapter number 4 से आपको case study questions ज़्यादा आएंगे. Alright, so आपकी एंजाइटी, मूड, स्किज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, उनकी क्लासिफिकेशंस कैसी की जाती है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, ग्रेट. Then we have is therapeutic approaches. Now this chapter 5 is all about therapy, right? तो इसमें भी आपको case based question आ सकता है, or you might be say that आपको ऐसा role दे देंगे that imagine that you are a psychologist and a person comes up to you with so and so problem, what kind of therapy would you give that person? ऐसे करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम होगा, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी थेरेपी के बारे में आपको लिखना है. ऑलराइट, सो इसमें यू वुड हैव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. तो इसके अंदर आपको बेसिक एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज चैप्टर नंबर 6 which is all about social psychology. चैप्टर 6 and 7 काफी क्लोज रिलेटेड है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों को साथ में पढ़िए. ऑलराइट, बिकॉज ये काफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 6 बात कर रहा है कि आपका एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, राइट. तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, द एबीसी कंपोनेंट, कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है, कैसे एटीट्यूड चेंज हो सकता है. तो इन दोनों की थ्योरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. ऑलराइट, साथ ही साथ प्रेजुडाइज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. प्रेजुडाइज के ऊपर वी हैव सीन रिपीटेड क्वेश्चंस अ लॉट, एंड प्रेजुडाइज को हम हटा कैसे सकते हैं, राइट, हम इसको लोअर कैसे कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. नेक्स्ट वी हैव इज चैप्टर नंबर 7, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ग्रुप्स, राइट. तो इसमें आपका आएगा कि ग्रुप्स फॉर्म कैसे होते हैं, सोशल फैसिलेशन क्या होता है, सोशल लोफिंग क्या होता है. ऑलराइट, एंड साथ ही साथ वन मोर टॉपिक, ग्रुप थिंक क्या होता है. सो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आपके काफी आ रहे हैं, एंड यू हैव सीन अ रिपीटेड पैटर्न ऑफ देम एज वेल. सो मेक श्योर आप ये भी अच्छे से करके जा रहे हैं. ग्रुप फॉर्मेशन में हमारे पास स्टेजेस है टकमैन की, दोस 5 स्टेजेस, तो मेक श्योर दैट इज ऑल्सो कवर्ड अच्छे से. ऑलराइट, ग्रेट. इफ यू हैव मेड इट दिस फार इन द वीडियो एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि इतना सब कुछ हम कैसे कवर करें, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है. 5th March इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. देयर इज
just a month left. So how do you cover all this? Then good news for you, we are coming up with RM for Boards batch. It will be a crash course in which we will cover all the chapters in a quick manner. We will have revision marathons for each unit. We will have cheat sheets. We will have one-on-one mentorship with each and every faculty. You will get sample papers. You will get question papers, the previous year question papers, and a lot more. साथ ही साथ आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी. So this is overall a very good course if you are planning to appear for your 2026 sports in a very brief amount of time. And अगर आपको लगता है आपको थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, जो आपको सब कुछ एक कंसोलिडेटेड मैनर में प्रोवाइड कर देंगी. Alright, so in case you want to enroll, you can contact Pau within Psychology, the number given below. You can also comment in the comment box. Alright, I hope to see you all there. Okay, now moving on to the types of questions that you will see in psychology boards. So these are basically the 4 types of questions you will see apart from your short answers, long answers, apart from them. Alright, so firstly, you will see match the following. Match the following में आप एक क्वेश्चन तो गारंटीड मानो आएगा ही आएगा, बिकॉज दैट इज द पैटर्न सिंस द लास्ट ईयर्स. ठीक है. दूसरा वी हैव असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. नाउ दीज आर वेरी ट्रिकी. काफी स्टूडेंट्स को ये ट्रिकी लगता है, समझ नहीं आता है क्या करते हैं. सो वी विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो फॉर दिस एज वेल. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बोर्ड बेस्ड वीडियोज नाउ. असर्शन रीजनिंग आपका आएगा जिसमें आपको एक असर्शन देंगे, एक रीजन देंगे, आपको बताएंगे क्या ये असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, यस और नो. ऑलराइट, देन वी हैव इज रोल बेस्ड क्वेश्चंस. सो इसके अंदर यू विल बी आस्क्ड टू थिंक लाइक अ साइकोलॉजिस्ट. दैट इमेजिन आपके पास कोई इंसान आ रहा है एंड दे आर टेलिंग यू योर प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी वुड यू सजेस्ट, या व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर दे सफरिंग फ्रॉम. ऐसे करके कुछ रोल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड लास्टली वी हैव केस बेस्ड क्वेश्चंस. ये आपका पूरा सेक्शन एफ में आना है. ऑलराइट, इसमें आपको 2 केस स्टडीज आती है एंड ये यूजुअली आपके चैप्टर 4, 5 या फिर आपके चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड होती है. सो इट्स आइदर गोइंग टू बी डिसऑर्डर्स, इट्स आइदर गोइंग टू बी थेरेपी, और इट्स आइदर गोइंग टू बी अबाउट एटीट्यूड. ये हमने कंसेक्यूटिव पैटर्न में देखा है. सो देयर इज हाई चांस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ केस स्टडीज बीइंग रेपिटेटिव. ऑलराइट, यू कैन गो थ्रू दिस. इसमें भी आपका सब कुछ एक कंसाइज टर्म में दे रखा है. Now coming to the last segment of the video, I hope आपको अब तक काफी चीजें समझ आई, क्लियर हुई. 20-day psychology board strategy. क्योंकि काफी कम टाइम बचा है, तो even if we take it as 20 days, how do you have to prepare in these particular 20 days? Alright, सबसे पहले तो जो आपके first 5 days है उसमें आपको अपने basic strong करने हैं. Right, you also have to look for the high weightage topics. यहाँ पे chapter 1, 2 and 4 are high weightage. तो firstly maybe you can start with chapter number 1 and chapter number 2. इनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी. साथ ही साथ आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, असर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑलराइट, कंसेप्ट्स को एक तरीके से समझना सो दैट इट फील्स फेमिलियर टू यू. ऐसा नहीं है कि आप रोट लर्न कर रहे हो. ऑलराइट, इन केस यू ऑल्सो वांट टू वॉच, हमारे पास आधार बैच है ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हमने सारे चैप्टर्स कवर करे हैं इन ब्रीफ to the point, so you can look at that as well. So resources आपके पास बहुत सारे हैं. Even on our channel we have couple of resources that you can look at. Alright, day 6 to day 10 यहाँ पे आपको फोकस करना है स्कोरिंग एरियाज पे, जहाँ पे लो वेटेज टॉपिक्स है बट काफी स्कोरिंग है. जैसे यूनिट 4, दिस इज हाई वेटेज बट यू हैव टू कवर विद दिस बिकॉज इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड. राइट, यहाँ पे अगर आप एक डिसऑर्डर को समझ गए देन यू कैन लिंक इट विद रियल लाइफ मूवीज और यू कैन लिंक इट विद नॉवेल्स एंड therefore you can learn it. स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर्स के बारे में आप कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में आप लर्न कर सकते हैं इन 6 to 10 days. एंड यहाँ पे आप केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे. तो आप देख रहे हैं आपके 10 days पे आपका एटलीस्ट 5 chapters आर कंप्लीटेड. नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, डे 11 to day 14. इन 4 दिन में आप अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, यूनिट 6 एंड यूनिट 7, विच इज ऑल अबाउट योर सोशल साइकोलॉजी. साथ ही साथ आप कवर करेंगे अपने हाउ टू राइट आंसर्स, 4 mark आंसर्स को कैसे लिखते हैं. So 2 and 3 markers are still easy to write because you use 20 words to 30 words, right? But when it comes to 4 marker, how do you actually frame it? So there you have to practice that. And आपके बचे के 2-3 दिन जितने भी रहेंगे, आपको अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज देना है, स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना है एक बार, और एकदम शांत होके रहना है. राइट, रिलैक्सिंग इज द की टू एक्चुअली हैविंग अ सक्सेसफुल एग्जाम. अपने अंदर ट्रस्ट करें, अपने अंदर भरोसा रखें एंड से दैट यू हैव गॉट दिस. राइट, सो आपका
डेली रूल क्या रहेगा? यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 hours एवरी सिंगल डे इफ यू हैव टू गेट 100% इन योर बोर्ड एग्जाम. आपको 60% रिविजन करना है, 40% राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइट? दिस विल बी योर 100% गाइड टू 100%. 60% रिविजन, 40% राइटिंग प्रैक्टिस. डोंट फॉरगेट, लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, साथ ही साथ आप बोर्ड्स में आंसर्स को लिख पाएंगे. ऑलराइट, again we do have an RM for both batch if in case you want a little guidance. आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, what is the correct format of that, in case you want details on all of that as well, you can contact this. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी. अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर बोर्ड्स एग्जाम और एनी अदर कोर्सेज ऑफ अस, यू कैन रीच आउट टू अस. थैंक यू एंड आई होप यू हैव अ रियली ग्रेट डे. बाय.